इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा और वक्त हो गया है राजधर्म का। जुलाई का महीना चल रहा है और आधे हिंदुस्तान में आसमान से जल प्रहार हो रहा है। बंगाल से लेकर गुजरात तक और यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक झमाझम बारिश हो रही है। कई जगहों पर तो इतनी बारिश हुई कि बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यूपी और बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गुजरात के कई जिले भारी बारिश से बेहाल है। आर्थिक राजधानी मुंबई का हाल तो बारिश ने बुरा कर रखा है। जगह जगह जल जमाव है। आज आपको बाढ़ और बारिश की ऑल इंडिया रिपोर्ट दिखाऊंगी। एक जगह का हाल दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले बात मुंबई की करेंगे। मुंबईकरों के लिए अगले 1.5 से 2 घंटे भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि भारी बारिश के बाद अब समंदर में हाई टाइड का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक शाम 4:39 पर हाई टाइड की ऊंची लहरें उठेंगी। 3.69 मीटर ऊंची ये लहरें किनारों से आकर टकराएंगी। बीएमसी ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधान रहने को कहा है। हाई टाइड की लहरें शहर के निचले इलाकों में दाखिल हो सकती हैं। मतलब ये है कि अब मुंबईकरों को दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। बारिश की वजह से मुंबई से पानी पानी थी, अब हाई टाइड की वजह से बाढ़ जैसे हालात होने वाले हैं। मुंबई में आज सुबह से ही अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। अंधेरी हो या नवी मुंबई, हर तरफ वाटर लॉगिंग देखने को मिल रही है। अंधेरी सबवे में तो इतना पानी भर गया है, जिसके चलते गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। कई नालों में पानी का बहाव इतना तेज हो गया है कि अब लोगों को डराने लगा है। जल जमाव की वजह से सड़कों पर जाम लगने लगा है। आपको सबसे पहले अंधेरी की तस्वीर दिखाती हूं। अंधेरी में भारी बारिश की वजह से सबवे को एहतियातन बीएमसी ने बंद कर दिया है। आज सुबह से अंधेरी इलाके में बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में जल भराव हुआ। शनिवार का दिन मुंबईकरों के लिए परेशानी भरा हो सकता है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी इलाके में, और ये जो अंधेरी सबवे है वहां अब धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है। एहतियात बरतते हुए प्रशासन ने इस सबवे को यातायात के लिए बंद कर दिया है। आपको बता दें, मुंबई के प्रमुख सबवेज में से ये एक अंधेरी सबवे है। प्रतिदिन लाखों गाड़ियां इस सबवे का इस्तेमाल करती है अंधेरी ईस्ट से अंधेरी वेस्ट में जाने के लिए। लेकिन जब सबवे में पानी भरा होता है, ऐसे में अगर कोई गाड़ी यहां से गुजरती है तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसी हादसे की आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने यह फैसला किया कि जब तक यहां से पानी कम नहीं होता तब तक इस सबवे को बंद किया जाएगा। आप दूसरी तरफ देखिए किस तरह से पुलिस के जवान को तैनात किया गया है। यहाँ पर इस तरह से रोप लगाया गया है ताकि बड़ी गाड़ियां जो है वो इस समय इस सबवे का इस्तेमाल न करे। फिलहाल जलस्तर थोड़ा कम है, इसीलिए लोग पैदल जो है इस सबवे को पार कर रहे हैं। लेकिन इसी सबवे के बगल में एक बड़ा नाला है जो लबालब भरा हुआ है। तेज रफ्तार से इस नाले में पानी जो है वो बह रहा है। इसी तरह की स्थिति जो शहर के अन्य बड़े नाले हैं वहां पर भी इसी तरह से तेज रफ्तार में पानी जो है वो बह रहा है। और जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, हाई टाइड है। ऐसे में हाई टाइड के दौरान समुंदर का जो पानी है वो शहर में आ सकता है। और इन्हीं तमाम आशंकाओं को देखते हुए मुंबईकरों को एहतियात बरतने की अपील प्रशासन द्वारा की गई है। तो सिर्फ अंधेरी नहीं, बारिश के बाद नवी मुंबई से भी जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही है। मुंबई के अंडरपास की तस्वीरें देखिए, यहां पर भी पानी भर गया है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको लग रहा होगा कि इतनी ज्यादा भी पानी नहीं है, लेकिन सोचिए जब हाई टाइड आएगा तो इस इलाके में परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि अब जो वाटर पंप के जरिए ड्रेन किया जा रहा है वो वाटर ड्रेन नहीं हो पाएगा। पानी की निकासी में जब प्रॉब्लम आएगी तो फिर निचले इलाकों में पानी और ज्यादा भर जाएगा। मुंबई में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मतलब ये कि आज मुंबई में अच्छी खासी बारिश होने वाली है। सुबह से जो बारिश हो रही है उससे कई इलाकों में पानी भर गया है। अंधेरी सबवे पर आवाजाही बंद कर दी गई है। किस तरीके से वहां पर पानी भरा है उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्या क्या अलर्ट वहां के लिए जारी हुआ है। और एक्सप्रेसवे पर जाम जैसे हालात बन गए हैं। समंदर में हाई टाइड की चेतावनी है, लगातार बारिश वहां पर जारी है और साइन में बस रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया है। कई निचले इलाकों में खासतौर पर पानी ज्यादा भरा है। इसके अलावा भारी बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि मुंबई के लोगों को आज एहतियात बरतनी होगी। घर से बाहर निकले तो इन सारे
जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो तमाम अलर्ट जारी किए गए हैं, उनको देखकर निकले ताकि वो कहीं पर भी जाम में, पानी में, जलभराव में ना फंस जाएं। आसमान में जिस तरीके से आफत बरस रही है मुंबई में, ऐसे में मुंबई वालों के लिए भारी परेशानी है। तेज बारिश के बीच में मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी ने प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। हाई टाइड के अलर्ट के बीच समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। ये जुहू चौपाटी की तस्वीर है। यहां समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। थोड़ी ही देर में हाई टाइड की चेतावनी भी है। बीएमसी के मुताबिक हाई टाइड की लहरें शहरी इलाकों में दाखिल हो सकती हैं। शाम 4:30 बजे के बाद हाई टाइड की लहरें मुंबई से टकराएंगी। 3.69 मीटर ऊंची ये लहरें होंगी और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। समुद्र में जब ये लहरें उठेंगी, जो वक्त दिया गया है हाई टाइड का वो 4:39 का है और इसके अलावा जो लहरें उठेंगी वो 3.69 मीटर ऊंची होंगी और इसके साथ साथ 55 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं उस वक्त हाई टाइड के दौरान चलेंगी। ऐसे में 4:30 बजे के बाद मुंबई के लोगों को जरा संभलने की जरूरत है, क्योंकि लगातार वहां पर हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है और अब से कुछ ही देर बाद, अभी लगभग 3:15 बजे और अब से लगभग 1.5 घंटे बाद का ये अलर्ट है। 4:39 का अलर्ट है। ऐसे में मुंबई वाले जब भी समुद्र के अगर पास जाए, अलर्ट होकर जाएं, क्योंकि ये हाई टाइड का अलर्ट बीएमसी की तरफ से जारी किया गया है। मुंबई में तेज बारिश का सिलसिला सुबह से ही लगातार जारी है, जिसके चलते मुंबई के कई निचले इलाकों में पानी भरने की घटनाएं सामने आई हैं। निचला इलाका मुंबई का जो है लगातार डूब जाता है, जिसके चलते बीएमसी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और फिलहाल अगर हम बात करें तो मुंबई के समंदर में 3.5 मीटर से भी ज़्यादा की लहरें उठ सकती हैं। हाई टाइड का वक्त होगा 4:30 बजे का, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है और नागरिकों को भी हिदायत दी गई है कि ऐसे समय पे वो समंदर के करीब न जाए और साथ ही ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, क्योंकि हाई टाइड का वक्त हो और ऐसे में तेज़ बारिश हो जिसका अंदेशा है। ऐसे समय में मुंबई की स्थिति जो है बेहद बिगड़ जाती है, खासकर जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। निचले इलाकों में पानी भरना, सड़कों में यातायात पूरी तरह से ठप होने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, जिसके चलते सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से पूरी जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं। साथ ही नागरिकों को सहकार की अपेक्षा भी की गई है। सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में अगले 5 दिनों के लिए आसमानी आफत का अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में अब तक नॉर्मल से 6% ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग की माने तो सेंट्रल महाराष्ट्र में 13 से 16 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, पनवेल, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और इसके साथ साथ जो येलो अलर्ट जारी किया गया है वो नासिक, यवतमाल, अमरावती, वर्धा, चंद्रपुर, नागपुर, भंडारा और गढ़चिरौली के लिए जारी किया गया है। वही बाकी जो मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, पनवेल, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, इनके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि आज पूरे महाराष्ट्र में ऑरेंज और येलो अलर्ट है। ज्यादा बारिश वहां पर हो सकती है, तो लगातार मुंबई और महाराष्ट्र के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र नहीं, पूरे उत्तर भारत में सैलाब का सितम है। मौसम लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। मानसूनी बारिश ने देश के कई हिस्सों में तबाही मचाई हुई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हालात बिगड़ गए हैं। बिहार में आसमानी बिजली गिरने से अब तक 21 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जुलाई में जल प्रहार, आधी हिंदुस्तान में हाहाकार, तबाही भयंकर, डूब रहे हैं गांव शहर। नदियां डेंजर लेवल के ऊपर, लग रहा है डर। बारिश जब बेहिसाब होती और नदियां आउट ऑफ कंट्रोल होती तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक हर तरफ हाहाकार मचा है। हिमाचल से लेकर असम तक नदियां डेंजर लेवल के पार हैं। भारी बारिश का इमरजेंसी अलर्ट ऑन है। मैदानी इलाकों में सैलाब सितम बनकर टूट रहा है, तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड से सड़कों का कनेक्शन टूट रहा है। बाढ़ से उत्तर प्रदेश बेहाल है। नेपाल का पानी यूपी में तबाही मचा रहा है।
800 से ज्यादा गांव टापू बन गए। लगातार हो रही बारिश से बाढ़ की स्थिति और भयावह हो गई। कई शहरों में जल जमाव इतना है कि लोग घरों तक से बाहर नहीं निकल पा रहे। बारिश ज्यादा हो जाए तो नदी नालों का पानी शहर में घुसता है, सड़कें डूबती और पानी की निकासी बंद हो जाती है। इसके बाद जो कुछ होता है शाहजहां में वही हुआ। सड़कों पर कई फीट ऊपर तक पानी भरा। तस्वीर में आप देख सकते हैं एक गाड़ी पानी में डूब गई, जिसको जेसीबी के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। शाहजहांपुर की बस्तियों और कॉलोनियों में चारों तरफ पानी ही पानी भरा है। 70 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जिन सड़कों पर कार और बाइक पर राटा भरते थे, आज वहां नाव चल रही। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी। क्या बाजार क्या घर, हर तरफ पानी ही पानी। सरकारी दफ्तर से लेकर अस्पताल तक पानी भरा। ट्रॉमा सेंटर और ओपीडी तक में बाढ़ का पानी घुस गया। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। शाहजहांपुर में बाढ़ का कहर कम नहीं हो रहा है। आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इसी तरह से पानी भरा हुआ है और पानी का जो बहाव है वो आज भी काफी तेज है। इस वक्त हम नवादा इलाके में हैं शाहजहांपुर के, और ये एसएस कॉलेज का हाल देखिए। ये कॉलेज है, यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि पूरे कॉलेज में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और जो लोग हैं उनकी जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है। किसी भी इलाके में आप इस इलाके से लगते हुए किसी भी मोहल्ले में आप चले जाए, इसी तरह के हालात नजर आएंगे। ये उम्मीद थी कि शायद आज पानी कुछ उतरेगा, लेकिन अभी तक भी यही स्थिति बनी हुई है। लोगों से बात करते हैं, कहाँ तक की ये स्थिति है बताओ। पूरा है, बरेली मोड़ तक है, पूरा है बरेली मोड़ तक है पानी है। बरेली मोड़ साउथ सिटी तक है सर। सब इसी तरह के हालात। हाँ, सब इससे ज्यादा बुरे हाल। लोग खाने के लिए तरस रहे, पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं सरकार की। कल तो आए थे, हम देख रहे डीएम सब आए तो कुछ दे तो नहीं गए कुछ जाने के लिए, कहने आवासन सब दे जाते, कुछ दे गए बच्चों। सब बच्चे परेशान है, दवाई के लिए परेशान है, पानी के लिए परेशान है, कान ले जाके पानी पिला रहे। ये जो मोहल्ले के लोग हैं कहाँ है सब? सब आश्रम में, कोई स्कूल में है, कहीं इधर उधर अपने शरण जहाँ रिश्तेदारी में गए हुए हैं सब लोग। सब निकल गए। हाँ सर, चौथा दिन आज हो गया है। हाँ सर। तो लोग अभी भी आ रहे हैं, कुछ लोगों को तो बहुत लोग आ रहे हैं सर, आ रहे हैं अपने शरण में, भूखे हैं बहुत बच्चे उनके परेशान हो रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा। बच्चे बीमार भी हैं, आज भी कहाँ जाएगा ऐसे में। आप आए के अंदर से? तो क्या है स्थिति यहाँ पे? बहुत तगड़ा है, अंदर तक घरों के अंदर घुसा हुआ पानी। बहुत तगड़ी स्थिति है यहाँ पे घरों की। देखिए गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है, हालात देखिए। अपने कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा से कहेंगे कि दिखाएं क्या, कितने लोग रहते हैं अंदर, क्या है स्थिति? स्थिति बहुत है, पूरा गांव बसा हुआ है यहाँ पे अंदर। क्या नाम है गाँव का नाम नवादा। नवादा इलाके में फिर पानी पूरा पानी है। चौथा दिन आज है जब ये भरा हुआ है। जी चौथा नहीं दिन निकल पाया। नहीं। प्रशासन के लोग आए थे, वो क्या कुछ कह के गए थे? प्रशासन के तो मैं तो घर पे नहीं था, मैं बाहर था, अभी आ रखा हूँ रूम पे। अच्छा, और कैसे फिर घरों में लोग हैं या निकल गए ज्यादातर? अभी तो घरों में छतों पे बैठे हुए हैं लोग। छतों में बैठे? जी। ये स्थिति है शाहजहांपुर में अभी भी, और कंटिन्यू हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से इसी तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। शाहजहांपुर के इतिहास में पिछले कुछ दशकों का अगर इतिहास हम देखें तो इस तरह की बाढ़ कभी नहीं आई थी जब इतने बड़े इलाके को डुबो दिया हो। लेकिन अब स्थिति इसी तरह की बन रही है, और चाहे कॉलेज हो या फिर दूसरे संस्थानों की बात करते हैं, यहाँ तक कि अस्पताल की बात करते हैं, तमाम जगहों पर इस वक्त पानी ही पानी नजर आ रहा है। लखनऊ दिल्ली हाईवे पर कई जगहों पर पानी भर गया है। बंथरा से बरेली मोड़ तक हाईवे पर पानी भरा है। हाईवे पर इस गाड़ी को देखकर अंदाजा लग गया होगा कि सड़क पर कितना पानी है। शाहजहांपुर में बाढ़ के हालात किस तरह के हैं, इसकी एक पूरी तस्वीर आपको दिखा दे। इस वक्त हम बरेली मोड़ पर है। ऊपर ये नेशनल हाईवे है, दिल्ली और लखनऊ को जोड़ने वाला। इसके नीचे के हालात लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और ऊपर भी कल पूरा जो ट्रैफिक है वो जाम था क्योंकि हाईवे पर पानी आ गया था। और अब स्थिति यहाँ की आपको दिखाते हैं कि कैसे हालात है। अभी भी देखे लोग किस तरह से अपने घरों को छोड़कर, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशानी शाहजहांपुर के लोगों के सामने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रैक्टर के जरिए लोगों को उनके घरों से निकाल रहे हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है, और ऐसे ही एक ट्रैक्टर पर हम बैठे हैं। आपका नाम क्या है? कौशल।
तो किस तरह से लोगों को निकाल रहे हैं आप लोग, कैसे वो कर रहे हैं? हम लोग ट्रैक्टर से निकाल रहे हैं उनको, हॉस्पिटल के पास से लाके छोड़ रहे हैं भाई यहाँ पर। माननीय विधायक जी ददरोल विधानसभा के अरविंद सिंह जी के द्वारा माननीय ट्रैक्टर भेजा गया है। गांव से 2 ट्रैक्टर लगे हुए हैं, उनको निकाल रहे हैं इधर। हम लोग घरों में फंसे हुए हैं, अभी भी घरों में फंसे हुए हैं। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको निकालने का काम कर रहे हैं, जलालाबाद रोड पे छोड़ रहे हैं। माननीय विधायक जी अरविंद सिंह के द्वारा ये सब काम किया जा रहा है। विधायक जी ने भी ट्रैक्टर लगाए हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। और तस्वीरें हम आपको दिखा दें कितनी भयावह है। यकीनन इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो बहुत जल्दी से कभी शाहजहांपुर के लोगों ने नहीं देखी थी। पानी घरों के अंदर घुसा हुआ है और लोग कई दिनों से अलग अलग जगहों पर जाने को मजबूर है। बहुत ज्यादा जो परेशानी है, देखिए कितनी ज्यादा। यहाँ पर देखिए ये ट्रैक्टर ट्रॉली यहीं बीच में खराब हो गई, ये ट्रैक्टर यहाँ पर फंस गया और इसके डूबने की हालत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर पानी यहाँ पर है। ये ट्रैक्टर यहाँ फंस गया है। परेशानी यही है कि निकले कैसे, क्योंकि पानी का जो बहाव है लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लोग इन ट्रैक्टर्स में या एनडीआरएफ की टीम के जरिए बाहर निकाले जा रहे हैं। लेकिन परेशानी इसी बात की है कि 4 दिनों के बाद भी कोई पानी यहाँ पर कम नहीं हुआ है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। हालांकि अब कब तक ये पानी कम होगा इसका भी अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल काम है। हर तरह के व्यापार पर असर पड़ा है शाहजहांपुर में और लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। गांव हो या शहर, हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। गर्रा और खनौत नदियों में आई बाढ़ से शाहजहांपुर की कई कॉलोनियों में लोगों के घरों में पानी भर गया है। लोग दूसरी मंजिल पर फंसे हुए जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। शाहजहांपुर के अलावा सिद्धार्थ नगर के हाल भी ऐसे ही। सिद्धार्थ नगर में राप्ती नदी का पानी सब कुछ बहाकर ले जाने को बेताब है। खेत खलिहान घर मकान सब डूब चुके हैं। कहीं जाने के लिए सड़क के बजाय लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ तक कि लोग अंतिम संस्कार खुले रोड पर कर रहे हैं क्योंकि शमशान घाट तक में पानी भर गया है। नेपाल यूपी बॉर्डर के करीब 7 जिलों में बाढ़ से हालात बदहाल है। पीलीभीत से लेकर बलरामपुर तक और कुशीनगर से लेकर लखीमपुर खीरी तक पैनिक बटन दब चुका है, तो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के करीब 800 गांव में 20 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इन इलाकों में बाढ़ की सबसे बड़ी वजह है भारी बारिश और नेपाल की तरफ से नदियों में छोड़ा गया पानी। गंगा, राप्ती, शारदा, सरयू और घाघरा जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अगर घाघरा नदी की बात करें तो ये बाराबंकी में खतरे के निशान से 0.16 मीटर, बलिया में 0.300 मीटर ऊपर बह रही है, तो वहीं राप्ती सिद्धार्थनगर में खतरे के निशान से 0.100 मीटर और गोरखपुर में 0.230 मीटर ऊपर बह रही है। क्वानो रिवर भी गोंडा के पास डेंजर लेवल से 1.84 मीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाके डूब गए हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। खेत खलिहान सब टापू में तब्दील हो गए। यूपी का कुल एरिया 204.93 लाख हेक्टेयर का है, जिसमें से 73.6 लाख हेक्टेयर एरिया फ्लड प्रोन है। मतलब यूपी का 30.32% हिस्सा ऐसा है जहां हर साल बाढ़ आती है। यूपी सिंचाई विभाग के मुताबिक 58.72 लाख हेक्टेयर एरिया को ही बाढ़ से बचाया जा सकता है। मतलब ये कि हर साल औसतन 27 लाख हेक्टेयर एरिया बाढ़ से बर्बाद होता है। इस साल भी यूपी में यही बर्बादी दिख रही है। हरदोई में 16 साल बाद एक बार फिर से गर्रा की गुर्राहट से लोग सहम गए। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के बांधों से छोड़े गए पानी से गर्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती गांव के ग्रामीण खौफजदा। गर्रा के किनारे मौजूद करीब दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। नेपाल के पानी से सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में। गंडक, कोसी, बागमती, कमला बालन
भुतही बालन और महानंदा लाल निशान के ऊपर बह रही। साथ ही लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। कैमूर पहाड़ी में मां तुतला भवानी धाम में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे यहां नहा रहे कई सैलानी फंस गए। गनीमत ये रही कि फॉरेस्ट विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रस्सी के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया। तो वहीं सासाराम में बारिश की वजह से झरना में अचानक पानी तेज हो गया, जिससे वहां का बहाव काफी तेज हो गया। पानी की रफ्तार ज्यादा थी, हालांकि समय रहते वहां फंसे लोगों को निकाल लिया गया। तो वहीं जोरदार बारिश के कारण बिहार के गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा। गंडक लाल निशान को पार कर चुकी। गंडक के किनारे 43 गांवों की 65 लाख आबादी के सामने बाढ़ का संकट आ गया है। कुछ लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। गुजरात में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। वलसाड में भी लगातार बारिश हो रही। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। दुकानों और घरों में पानी घुस गया। बारिश की वजह से नदियों में उफान आ गया। नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही। नदियों का पानी सड़क पर बह रहा है। पानी का बहाव कितना तेज होगा, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं कि कैसे सड़क से गुजरती कार पानी के बहाव में फंस गई। लाख प्रयास करने के बाद जब कार नहीं निकल पाया तो फिर जेसीबी मंगवाई गई। जेसीबी की मदद से कार को बाहर निकाला गया। भारी बारिश की वजह से पूरे वलसाड शहर में जल जमाव हो गया। अंडरपास में पानी भर गया। पूरा शहर ही टापू में तब्दील हो गया। मैदान ही नहीं, पहाड़ों पर भी आसमान से कहर बरस रहा है। उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश, भारी बारिश से पहाड़ दरक रहे, चट्टान खिसक रहे और पहाड़ों पर सबसे बड़ी मुसीबत यही उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा लैंडस्लाइड हो गया। यहां मजदूरों और इंजीनियरों की टीम काम कर रही थी। यहां इससे पहले भी लैंडस्लाइड हुआ था और उसी रास्ते को ठीक किया जा रहा था। इस दौरान अचानक चट्टान का बड़ा हिस्सा गिरा। गनीमत रही कि भागकर जैसे तैसे लोगों ने अपनी जान बचा ली। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 6 जिलों में येलो अलर्ट है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में भारी बारिश का अंदेशा है। मौसम विभाग के मुताबिक एक हफ्ते तक कई जिलों में बारिश आफत मचाएगी। चार धाम के यात्रियों को लैंडस्लाइड वाले इलाकों में सतर्कता बरतने की एडवाइजरी जारी कर दी गई। लैंडस्लाइड की वजह से जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। वहीं हिमाचल में हालात कुछ ऐसे ही। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लैंडस्लाइड की इन तस्वीरों को देखकर डेंजर लेवल का अंदाजा लगाया जा सकता है। अचानक यहां पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टान टूटकर गिरने लगे। पहाड़ों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड तबाही मचा रही। हालात विकट। देश के ज्यादातर राज्यों में अगले 24 घंटे के लिए तेज बारिश का अलर्ट। यह हाल तब है जब देश में 2% कम बारिश दर्ज की गई। अंदाजा लगाइए आगे हालात क्या हो सकते हैं।
हमने आपको गुजरात के वलसाड की तस्वीर दिखाई थी, लेकिन वलसाड की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर अभी अभी हमारे पास आई है। आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे घरों के अंदर पानी घुस गया है। देखिए कैसे लोग बेड पर बैठकर अपना पूरा दिन गुजार रहे हैं ताकि बारिश के पानी से बच पाएं जो उनके घरों में घुस रहा है। तो लगातार गुजरात में किस तरीके से बारिश ने कहर बरपा रखा है। पूरी सड़कें इस वक्त जलमग्न हो रखी हैं और पानी इतना ज्यादा भर गया है सड़कों पर कि वो अब लोगों के घरों में घुसने लगा है। लोगों के वाहन पानी में डूबने लगे हैं और इसके साथ साथ लोगों के घरों के अंदर जब पानी घुसा है तो लोग बेड पर बैठकर पूरा पूरा दिन गुजारने को मजबूर है, क्योंकि ना तो लोग अपने घर में जमीन पर चल सकते हैं और ना ही बाहर जा सकते हैं, क्योंकि पानी इतना ज्यादा भर गया है। लोगों का सामान घरों का बाकायदा पानी में डूब गया है। इतना ज्यादा इस वक्त बारिश का कहर गुजरात के वलसाड में देखने को मिल रहा है और इसके अलावा कई और देश के राज्य इस तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं, जहां पर लगातार भारी बारिश हो रही है, जहां पर ऑरेंज और येलो अलर्ट, रेड अलर्ट जारी किए जा रहे हैं और वहां पर लगातार जल जमाव हो रहा है। और इतना ही नहीं, लोगों के घरों के अंदर देखिए किस तरीके से लोग उसी भरे हुए पानी में चलने को मजबूर है। घरों का सामान पानी में डूबा हुआ है और इसके साथ साथ लोग या तो पहली मंजिल पर जाकर रह रहे हैं, छतों पर अपना पूरा पूरा दिन गुजार रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि पानी की निकासी जल्द से जल्द हो जाए।